जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्डिंग एन एक्सेल मॉडल में एक हमारे पास असाइनमेंट है। एंड उसमें पांच छह डिफरेंट एक्सेल की स्किल्स जो है आपकी टेस्ट होगी। ये मैं पहले करवा भी चुका हूँ, बट लेट्स जस्ट डू दिस अगेन। मुझे शेयर स्क्रीन, और ये आपके पास मौजूद है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि क्या है। पहले तो मैं ये इंस्ट्रक्शंस वाला डिलीट करना चाहूंगा शीट, और लेट्स सी व्हाट इट हैज। एक तो इसमें हमारे पास लिस्ट है लोगों की, एम्प्लॉयज की। और अब इसमें सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरह के है कि हमारे पास तीन डिपार्टमेंट्स हैं। रिटेल है, वेल्थ है, और आईटी है। और तीनों की शीट्स में, तीनों डिपार्टमेंट से हमें अपनी शीट्स भेजी, जहां पर एम्प्लॉय का नाम और उसका ग्रेड, पे ग्रेड है। पे ग्रेड दिया गया है। मसलन अगर आप देखें तो हर बंदे के साथ कोई ना कोई पे ग्रेड मौजूद है। बता, प्रॉब्लम ये है कि ये फॉल्टी शीट्स है। मसलन अगर मैं इसको एरक पे क्लिक करूं तो ये देखें एक स्पेस आ रही है सिर्फ, अननेसेसरी। तो अगर मैं इसको सर्च करूंगा, वीलुकअप लगाऊंगा, तो ये नहीं लगेगा जब तक कि मैं इसको दुरुस्त ना कर रहा हूं। इसी तरीके से लेसन एंड वेल्थ के अंदर प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट नेम को सेकंड नेम और सेकंड नेम को फर्स्ट नेम के तौर पे किया गया है। यानी सर नेम पहले है और फर्स्ट नेम बाद में है, जबकि जो मेरी शीट है उसमें डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो इसको भी दुरुस्त करना है। और ये तो बिल्कुल हॉरेबल कंडीशन के अंदर है, और इसकी फॉर्मेटिंग भी ठीक होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं ये जो रेट लिस्ट वाला है इसको सेव करना चाहूंगा। ये जो मेरे रेट लिस्ट की ग्रेड्स अगेंस्ट द रेट लिस्ट वाला है, वैल्यूज है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और आई एम गोइंग टू सेव इट एज रेट कार्ड। रेट कार्ड नेम्ड रेंजेस के अंदर सेव हो गई। और अब आई कैन रियली फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई डोंट नीड टू रेफर इट एनी मोर। और अब मैं आ सकता हूँ और ये तीन शीट्स जो है ना इनकी दुरुस्ती कर सकता हूँ। सबसे आसान तो ये है कि यहाँ से शुरू करें हम लेसन इन डिटेल से। और यहाँ पे सिंपल ट्रिम का फॉर्मूला चाहिए। और ट्रिम का फॉर्मूला क्या करेगा, जैसे ये एरिक ग्रे अगर आप देखें तो इसके नाम से आगे स्पेस आई हुई है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ कुछ ना कुछ स्पेसिस मौजूद हो। सो वी नीड टू मेक श्योर कि वो स्पेसिस हमारे ओरिजिनली नाम में ना हो, ताकि जब हम वी लुकअप लगाएं तो प्रॉपर तरीके से काम करें। हम ये कह रहे हैं कि ट्रिम कर दो ये वैल्यू। और अब जब मैं इसको नीचे लेकर जाऊंगा, सी व्हाट्स हैपनिंग। एरिक ग्रे की स्पेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुकी है यहाँ। सो दिस वर्क्स वेरी नाइसली। और अगर मैं इसको नीचे तक ले जाऊं तो ये मेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब ऑल आई हैव टू डू इज सिलेक्ट दिस वैल्यूज, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ लाकर इसको पेस्ट करूंगा। मगर ये याद रखना, डायरेक्टली पेस्ट नहीं करनी है आपने। आपने सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करनी। जैसे वैल्यू पेस्ट करेंगे तो ये इसका सारा का सारा वैल्यू यानी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। अब आप इन दोनों को डिलीट कर सकते हो बिकॉज आपको उसकी जरूरत नहीं है। फाइनली इसको ओके करने के लिए एक काम आपने जरूर करना है, और वो ये है कि ये हेडर्स को हटा के जहां आपको ओरिजिनल डाटा है उसको सारे को पकड़ें, और ये भी नेम्ड रेंज के तौर पे इसको सेव कर लें, जैसे डिटेल। अब इसको मैं टैब कलर इसका ग्रीन कर रहा हूँ, विच मीन्स कि दिस इज डन। हमारे पास दो और रह गए। एक लेसन एंड वेल्थ है और एक लेसन एंड आईटी है। सो पहले हम करते हैं लेसन एंड आईटी। लेसन एंड आईटी बड़ी हॉरिबल शेप में है। पहले तो इसकी फॉर्मेटिंग दुरुस्त करने की जरूरत है। पहले दो कॉलम्स को मैं इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे होम टैब पे जाकर देखें तो एक रबर बना हुआ है यहाँ पे, फॉलो योर माउस। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन है। एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स की। ये अगर मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ फॉर्मेटिंग बिल्कुल जो हुई हुई है वो खत्म हो जाएगी, यानी दुरुस्त हो जाएगा फॉर्म। ये देखो, मैं जब डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास काफी बेहतर फॉर्म के शेप के अंदर चीजें नजर आ रही हैं। मगर अब मसला ये है कि यहाँ पर जो नेम्स है ना वो क्लीन नहीं है। मसलन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ सिर्फ नेम्स लिखे हुए हैं, वन डॉट नहीं है। तो बट अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हर नाम के साथ कोई ना कोई नंबर जो है ना अटैच्ड है, विच इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो इसको क्लीन करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? सिंपल, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। मगर ये फॉर्मूला है राइट का फॉर्मूला।
तो राइट के फॉर्मूले को समझने के लिए पहले तो हम एक चीज करते हैं, एक में लेंथ और एक स्पेस डिस्टेंस स्टेशन लोकेशन। तो इसको दो चीजें मैं जो है ना वो असरटेन करने की कोशिश करूँ। बेसिकली आइडिया ये है कि हम इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को राइट से पकड़े कहाँ तक, यानी राइट राइट का फॉर्मूला करता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। अगर मैं राइट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो ये दो आर्गुमेंट्स मांग रहे हैं मुझसे, टेक्स्ट यानी ये टेक्स्ट हो गया, और कितने करेक्टर्स चाहिए राइट से। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सिर्फ एगुलर उठा रहा है। अगर मैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये पूरा नाम उठा रहा है। अगर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसी को 17 करेक्टर्स के साथ नीचे लेकर जाऊंगा, तो नीचे देखिए कुछ नाम जो है वो छोटे भी हैं, उनके करेक्टर छोटे हैं। ठीक है, कुछ नाम बड़े हैं, कुछ स्क्वीज इन नहीं हो रहे। इसलिए ये नहीं हो सकता कि हर वैल्यू के साथ 17 ही लगे, तो ये डिफरेंट लेंथ है इसकी। अब इसको कैसे इस हाउ टू सॉर्ट दिस इशू। देखो इसमें दो चीजें हैं। एक तो सिंपल, हम लेंथ पूरी की पूरी फाइंड करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो मेरे पास टेक्स्ट स्ट्रिंग है इसमें 19 करेक्टर है, गिन सकते हैं आप। बेशक यहाँ से गिन ले, बेशक यहाँ से गिन ले, 1 2, एंड ऑफ कोर्स स्पेस इज ऑल्सो करेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 characters including two spaces, one dot and a number। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं डॉट से पहले वाले की जो स्पेस है ना वहां तक आ जाऊं। जब वहां तक आ जाऊंगा तो मैं राइट के फॉर्मूले के जरिए लेंथ को उस पर्टिकुलर स्पेस के लोकेशन से माइनस करके इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ अपनी पसंद का एरिया। लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो मैं यहाँ कहूँ कि मुझे फाइंड करके, और फाइंड का आपको पता है फॉर्मूला फाइंड करता है एक चीज कहाँ पे करेक्टर कहाँ है। मैं ये कह रहा हूँ मुझे स्पेस फाइंड करके दो, कहाँ पे, इस टेक्स्ट के अंदर A2 में, और शुरू करो विद फ्रॉम द फर्स्ट करेक्टर। लेट्स सी व्हाट इट डज। इट सेज 17। अगर मैं ये कहूँ कि इन दो करेक्टर्स को माइनस कर दो, तो ये बनते हैं 16। अगर मैं ये कहूँ राइट का फॉर्मूला है जो कि इस टेक्स्ट स्ट्रिंग में डलना है, और उसमें मुझे टोटल लेंथ में से जहां स्पेस है, जहां तक स्पेस है वो माइनस करने, तो ये देखिए मेरा करेक्टर बिल्कुल ठीक पे कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये, अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूँ तो चीजें बेहतर हो जाए। ये देखो, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट काफी हद तक कामयाब। तो पता है ये ऑब्वियसली डिफिकल्ट टू यू नो आपको मुश्किल होगी थोड़ी सी इसके अंदर। व्हाट आई वांट टू डू इज एक गो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको याद भी रखना होगा कि करना क्या है। तो इट्स वेरी सिंपल, एंड एवरी टाइम ऐसा ही होगा कि राइट का फॉर्मूला में आपने टेक्स्ट स्ट्रिंग पहले देना है कि राइट कहाँ पर है। उसके बाद हमेशा लेंथ जो होगी उसकी उसकी टोटल होगी, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना फाइंड। और फाइंड के अंदर व्हाट यू वांट टू फाइंड हियर इज अ स्पेस, बिकॉज स्पेस तक राइट से मैं उठाना चाह रहा हूँ। So find the formula. I want to find the space inside this character, and I want to start from the first character. So let's see if it works. Here. फाइनली इसके अंदर एक और चीज मैंने करनी है, ट्रिम में डालना चाहूंगा, क्योंकि अगर कोई स्पेस वगैरह गलती से हो तो वो ठीक होनी चाहिए। अगर मैं इसको नीचे पुश करूं तो अब देखिए मेरे बिल्कुल ठीक करेक्टर्स दिख रहे हैं अब। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा, एंड यहाँ पे ला के मैं पेस्ट वैल्यूज कर दूंगा, और इसको डिलीट कर दूंगा। ये देखिए अब बिल्कुल दुरुस्त जो है ना नाम मेरे सामने मौजूद है। व्हाट आई कैन डू इज मेक इट ग्रीन। और फाइनली इसको चूंकि मैंने रेफर करना है, आगे वीलॉकअप लगानी है, तो इसको मैं आईटी के नाम से इसकी नेम रेंज सेव कर लेता हूँ वेरिएबल। आखिरी जो है वो है वेल्थ एंड वेल्थ का।
इसमें पहली चीज तो ये, मुझे डेट स्टार्टेड ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। एंड फाइनली इसमें अब थोड़ा सा हमारा मुख्तलिफ चैलेंज है। what I, what we want to do is extract the leftmost part of the name, क्योंकि इसमें उल्टा नाम लिखा हुआ है। असल में इसका नाम है गेल गार्डनर, इसका नाम है सिल्विया म्यूनोस। हमने इसकी जो है ना अरेंजमेंट ठीक करनी है, एंड हम इसको कह लेते हैं नेम क्लीन। सो पहले लेफ्ट वाला पोर्शन एक्सट्रैक्ट होगा, फिर राइट वाला होगा, फिर राइट वाले को हम उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। सो पहले राइट हम जो कि कर चुके हैं, आसान है, तो पहले हम राइट से ही ट्राई करते हैं। तो राइट मोस्ट मुझे चाहिए यहाँ तक स्पेस तक, यहाँ स्पेस तक, यहाँ स्पेस तक। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू राइट, ये स्ट्रिंग चाहिए मुझे, और कहाँ तक चाहिए, लेंथ ऑफ दिस माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है मैंने, यानी फाइंड, और जहां स्पेस है इस करेक्टर में उसके फर्स्ट से स्टार्ट करना है। तो ये देखें, ये मेरे पास बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है, और अगर मैं नीचे लेकर जाऊं तो बिल्कुल इसका रिजल्ट जो है ना वो मैं अपलोड करने में कामयाब हो गया हूं। ठीक है, तो ये देखो, अब बड़ा नाम है छोटा नाम है, एग्जैक्टली वही जो लॉजिक हमने राइट की डिस्कस की थी, उससे हम वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द राइट मोस्ट पार्ट। लेफ्ट इज वेरी इजी, बिकॉज लेफ्ट के अंदर आपको लेंथ के साथ माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट में यू जस्ट नीड दिस, और नंबर ऑफ करेक्टर्स चाहिए आपको। नंबर ऑफ करेक्टर्स अब लेफ्ट से चूंकि आपने उठाने, ऑल यू नीड टू डू इज गिव द फाइंड फॉर्मूला, एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड इज स्पेस, और हम बल्कि कॉमा, क्योंकि कॉमा भी हम इंक्लूड नहीं करना चाह रहे, वी वांट टू फाइंड अ कॉमा इन हियर, और हम चाह रहे हैं कि पहले करेक्टर से स्टार्ट हो। तो ये ले, ये रिजल्ट आ गया। अब प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक है कि कॉमा को भी इंक्लूड कर रहा है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज अगर -1 अगर हम लगा दें इस फॉर्मूले के साथ, तो वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा, यानी फाइंड जो कॉमा तक कर रहा था एक स्टेप पीछे चला जाएगा। अब अगर आप इसको नीचे तक एक्सट्रैक्ट करें तो यूल सी अ वेरी क्लीन रिजल्ट, और इसमें चीजें जो है ना बिल्कुल ठीक है। सो ओरिजिनल नेम गेल गार्डनर था, तो हमें करना अब क्या है, गेल को पहले लेकर आना है, इस वैल्यू को पहले लेकर आना है, और उसके बाद फिर हमने स्पेस भी देनी है। तो कॉन्कैटिनेशन के लिए हमेशा परसेंट का साइन डलता है, और ये एक स्पेस हो गया जो मैंने कोटेशन मार्क्स में दिया ताकि स्पेस आ जाए। फिर दूसरा गेल, और ये काट। let me just press enter and now you think, now you can see कि बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। अगेन इसमें कॉन्कैटिनेशन जो होती है ना, एंड का साइन, ये टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि E2 के अंदर जो लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, उसको जोड़ दिया जाए एक स्पेस के साथ, जो कि ये स्पेस है, और स्पेस को जोड़ दिया जाए D2 के साथ। एग्जैक्टली यही हो रहा है। फाइनली आखिरी चीज जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि मैं ट्रिम लगाना चाहूंगा, ताकि अगर कोई गैर जरूरी करेक्टर है तो वो चला जाए यहाँ से। और ये मेरा रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ चुका है। फाइनली इसको और मैं कॉपी करूँ, कंट्रोल C, एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूं, तो मेरा ख्याल में मेरा मसला हल हो जाएगा। फाइनली जो इसमें काम करना है वो ये है कि आपको इस सारे एरिया को सिलेक्ट करना है, एंड वेल्थ के नाम से इसकी जो है वो नेम रेंज में स्टोर करते हैं। आई कैन टर्न दिस अगेन ग्रीन, तो ये तीनों ग्रीन हो गए। अब मेरा काम काफी हद तक आसान हो गया। अब सिंपली मैं मेन शीट में जाकर वीडियो का फॉर्मूला लगाऊंगा। पहली चीज जो है, मैं ये चाह रहा हूँ कि शैले स्ट्राटा को मैं सर्च करूँ कहाँ, रिटेल के अंदर। तो रिटेल जो कि मैंने नेम रेंज इसकी बनाई हुई है, इस वजह से मुझे जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें। देखिए ये आ गया रिजल्ट, और जाहिर है एन ए आ रहा है, आई डोंट वांट एन ए टू बी रिटन हियर,
तो उसके लिए अच्छा तरीका ये होता है कि आप इफ एन ए का फॉर्मूला लगा दें और कहें कि अगर एन ए आ रहा है इसका रिजल्ट, तो वो जीरो के अंदर कन्वर्ट कर दें। ये लीजिए ये आंसर आ गया। अब दोबारा मैं वेल्स का करने जा रहा हूँ। इफ सॉरी वी लुक अप, आई वांट टू वी लुक अप दिस वैल्यू इनसाइड द वेल्थ नेम्ड रेंज, और सेकंड कॉलम मुझे चाहिए क्योंकि मैंने तो कॉलम रखे ही दो में। ये देखें ये इसका रिजल्ट आ गया। तो बता मुझे ये शक है कि इसमें एन ए भी रिजल्ट होंगे, तो मैं इसके बाहर इफ एन ए लगा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अगर इफ एन ए है तो फिर जीरो आ जाए। फिर इसी तरह आई टी है, तो यहाँ भी वीलुकअप का लगेगा फॉर्मूला, और मैं इसको स्ट्राडा को ढूंढूंगा आई टी के अंदर, और सेकंड कॉलम में देखूंगा कि क्या रिजल्ट है। और अगर तो एन ए है तो मैं जीरो चाहूंगा लिखा हुआ है। लीजिए ये अब आपके पास ग्रेड्स आते जा रहे हैं लोगों के। फाइनली ये इतना रीडेबल नहीं है, इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम लोग को सिलेक्ट दीज ऑल दिस वैल्यूज, और इसको मैं इसकी अलाइनमेंट चूज कर दूंगा। तो अब मुझे पता चल रहा है कि कौन सा शख्स जो है वो एग्जैक्टली कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है और उसका पे ग्रेड क्या है। बता पे ग्रेड की वैल्यू मुझे अभी नहीं मालूम। पे ग्रेड की वैल्यू निकालने के लिए मुझे लेसन एंड रेट कार्ड के अंदर वीलुकअप लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ वीलुकअप लगाता हूँ। मैं कह रहा हूँ इस वैल्यू को लुकअप करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेम रेंज बना चुका हूँ रेट रेट की उसके अंदर, और उसके अंदर सेकंड कॉलम में का रिजल्ट निकालो। और अगर ये एन ए है तो इसको जीरो शो कर दो। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। और ये देखिए आपको सामने बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और अब हमें पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। स्टाडा वर्क्स फॉर वेल्थ, एंड इसकी तनख्वाह है 10,000। एंड len Paul works for retail as well as IT, इसकी तनख्वाह है 3,000। और नाउ देयर इज वन इशू, सिर्फ एक इशू है, और वो ये है कि आप अगर टोटल निकालने जा रहे हो ना यहाँ पे इसका सम निकालने जा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। उसकी वजह ये है कि जिस शख्स की तनख्वाह लेट्स सपोज just she रेपिटेशन हो रही है। अच्छा एक चीज मैं जल्दी से करना चाहूंगा, और वो ये है कि मैं कहना चाहूंगा कि आईटी वाला जो मेरा है वो क्लीन है या नहीं। जस्ट डबल चेक ऑन समथिंग कि डिटेल डिटेल। ऑलराइट, तो ओके। सो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि फॉर एग्जांपल 3,000 पॉल जो है वो रिटेल और आईटी दोनों के अंदर से 3,000 नहीं ले रहा, एक्चुअली 3,000 टोटल ले रहा है। तो अगर कोई शख्स दो डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है तो डिपार्टमेंटल वाइज तो उसकी 1,500 होनी चाहिए ना, तो टोटल पे उसकी दो डिपार्टमेंट में काम करके जो है वो 3,000 है। अगर और आप डिपार्टमेंट कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो दैट विल बिकम ट्रबलसम। सो व्हाट यू वांट टू डू हियर इज से कि आप एक फॉर्मूला लग सकता है काउंट इफ का। काउंट इफ का फॉर्मूला क्या करता है कि वो एक नेम्ड रेंज में ये चेक करता है कि क्या एक कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कोई ग्रेटर वैल्यू है जीरो, ज़ाहिर है ये जीरो है ये जीरो है, सिर्फ एक वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन वन, तो ये वन दे रहा है। अगर मैं नीचे लेकर जाऊँ उसको तो देखें, क्योंकि ये दो डिपार्टमेंट से काम कर रहा है और दो में इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला मुझे ग्रेटर देन जीरो दे रहा है। One thing that I would like to do is probably lock my columns here, क्योंकि मैं इसको ड्रैग करना चाह रहा हूँ। तो ठीक ड्रैग हो गया, मैं इसको ताकि यहाँ तक विड्थ लेकर जा सकूँ।
सो फाइनली अब एक काम मैं करूंगा, और वो ये है कि क्योंकि सर्कुलर रेफरेंसेस का यहाँ पे इशू आता है, व्हाट आई वांट टू से इससे कि ये जो वैल्यू है विच इज E2, मैं ये कहूंगा E2 की वैल्यू को डिवाइड कर दो इसके साथ। तो अब जब मैं अपना इसको पुश कर रहा हूँ नीचे तक, हो क्या रहा है कि जिन जिन जगहों के ऊपर डिवाइडेड वैल्यूज है, मसलन ये 3000 था, तो वो ये क्या कर रहा है कि इस वैल्यू को पकड़ के डिवाइड कर रहा है काउंट इफ के फॉर्मूले के साथ, जो काउंट इफ का फॉर्मूला ये बता रहा है कि ग्रेटर देन जीरो कितनी एरियाज में है। और इसी तक दो एरियाज में है, तो उसने टू वैल्यू लेके यहाँ से उसको E3 के ऊपर डिवाइड कर दी। तो इट्स ए वेरी क्लेवर मैकेनिज्म ऑफ डूइंग थिंग्स। तो ये इसके जरिए आप चीजों को बेहतर बना सकते हैं। फाइनली एक आखिरी चीज इसके अंदर मौजूद है, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके डेटा के अंदर डुप्लीकेशन आ सकती है। What I'm going to do is select all these names। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ जाके कह सकता हूँ कि आप हाईलाइट करें वो सेल्स जो कि डुप्लीकेट वैल्यूज रखते हैं और उनको रेड कर दें। अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास कुछ वैल्यूज यहाँ पे डुप्लीकेट के अंदर आ रही हैं, जो कि मुझे रिमूव करनी चाहिए, क्योंकि लूसिया एंड वैन जैक्सन दो दो बार आ रहे हैं। अगर लूसिया को माइनस कर दूं मैं एक बार, और वैन को भी माइनस कर दूं एक वैल्यू को, तो फिर रेपिटेशन खत्म हो जाएगी, एंड व्हाट आई हैव इज अ क्लीन रिजल्ट। और अब आप सिंपली यहाँ जाके सम लगा सकते हैं, और जस्ट रीड दिस। और ये इसका हमारे पास एक का रिकॉर्ड नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज जस्ट से देखिए जीरो है, जीरो है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स लुक वेरी गुड। अब सिंपली यहाँ पे जाके आप इसको सम कर सकते हो, ऑटो सम कर ले, और आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी पर डिपार्टमेंट। तो देयर यू गो। ये था, दिस इज हाउ यू मेक अ मॉडल। एंड द ग्रेट थिंग इज कि ये जो मॉडल है ये चेंज करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे किसी का ग्रेड चेंज हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशंस के बाद आपका मॉडल जो है ना वो उसको यहाँ पर चेंज कर देगा वैल्यू। दिस इज हाउ यू गोइंग टू डू इट। इसमें से आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारी चीजें नहीं है। इसमें वीलुकअप भी दो बार लग रहा है, इसके अंदर नेम्ड रेंजेस की प्रैक्टिस भी हो रही है, और इसके अंदर लेफ्ट और राइट और टैक्स एक्सट्रैक्शन भी है। आई वांट यू टू डू ऑल दिस, और इसको जरा अच्छे तरीके से कीजिएगा, एंड टॉक अबाउट इट लेटर।